जबरदस्त। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू ऑल आवर व्यूअर्स। हम फिर आ गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर विद जबरदस्त। आज हम आपको इतना हंसाएंगे कि आपकी हंसी के साथ साथ बॉलीवुड वालों के आंसू निकल आएंगे। आज के हमारे इस काउंटडाउन में आपको हम बताएंगे कि कैसे सलमान ने प्रूव किया जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे। और आखिर मुन्नी की बदनामी और शीला की जवानी के बाद दीपिका हुई बेदम। जबरदस्त। धोखा धोखा धोखा, खाया चाप्पू बन गया भैया। विश्वास की डोर तोड़ दी विशेष फिल्म्स ने, और सबसे ज्यादा तोड़ा उन्होंने जो बकरबाजी के विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक बहुत ही बड़े चेपू भी हैं। जब से इन्होंने फिल्में डायरेक्ट करना छोड़ा है तब से तो और बड़े वाले चेपू हो गए हैं। नाम है महेश भाट। इनकी बुरी हड्डियों पर मत जाइएगा, इनके दिमाग का लावा अभी भी बरक रहा है। फिल्म मर्डर में डिनायल और अप्रूवल्स के बाद इन्हें दिख गया कि जैकलीन नाम का तेजाब तो है इनके पास, और उसे कब और कैसे डालना है लोगों पे, उसके लिए इन्होंने चाचा चौधरी से भी तेज दिमाग चलाया। पहले तो उन्होंने एक पोस्टर कॉन्टेस्ट रखा, फिल्म के 5 अलग अलग पोस्टर्स छपवाए मतलब लिफ्ट कर लिया, मिरर बाय मिरर, फील बाय फील, वो भी फॉरेन फिल्मों से। मतलब महेश भट्ट ने पोस्टर क्या उठाए, उसमें सिर्फ स्किन शो भर के लाए। जैकलीन और इमरान को देख के लगा कि ये तो अगले जन्म तक एक दूसरे के साथ चिपके ही रहेंगे, और जैकी को भी बस वही करना था जो मल्लिका ने मर्डर में किया था। तो जी खुजली के विशेषज्ञ ने लोगों में खुजली कर दी और भड़कते शोले में आग लगा दी। बोल दिया कि इसमें तो मर्डर से भी ज्यादा खुलापन है। हाय तौबा, लोगों की हसरतों के साथ खेलना शुरू कर दिया महेश भट्ट ने, और इमरान हाशमी भी बात में बात मिलाते नजर आए। अब मलाई तो उन्होंने ही खाई थी तो उनकी जुबान तो फिसलनी बनती थी ना। कहने लगे कि फिल्म में इरोटिक सीन्स तो है ही, साथ में है एक सॉलिड स्टोरी लाइन। बाद में पता चला कि स्किन ट्रेड पे बेस्ड था इसका प्लॉट। अब ऐसे प्लॉट वाली फिल्म ने फिर तो हवा में ही किले बनाने थे, और ऑडियंस बनी घन चक्कर। मर्डर 2 में ना निकला मर्डर का रस, और ना ही थी जैकलीन में मल्लिका जैसी कसक। तो जी सारी प्रमोशन थी बकवास, और दर्शक हो गए टाई फिश एट नंबर 10। जबरदस्त। ये हम बॉलीवुड के गोगा जादूगर, फुल तमाचा एंड तमाशा वाले। ये मुंह खोल दे तो बन जाती है खबर। राम गोपाल वर्मा जो शब्दों के हैं बहुत बड़े वाले जगलर, और आजकल इनके घर से आवाज आ रही है चर्र चर्र चर्र, क्योंकि लोगों पर छोड़े हैं इन्होंने काफी बड़े बड़े पब्लिसिटी स्टंट्स के बाण। फर फर फर, उड़ाने में रामू का जवाब नहीं है, और इनकी आए दिन होती है टाई फिश। लेकिन ये अपनी हर फिल्म के पहले बड़े बड़े दावे करने से बाज नहीं आते। हाँ, फूंक 2 के लिए उन्होंने लोगों को फूंक पे चढ़ा दिया, और इनाम रखा 5 लाख अकेले सिनेमा हॉल में फूंक 2 देखने पर। अजय, इस पे हम एक डायलॉग मानना चाहते हैं जनाब। अरे उसमें तो कौवा था, एक कुत्ता भी नहीं डरा, एक मक्खी भी नहीं डरी। हा 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 हा। वैसे भूतों के साथ रामू का पुराना कनेक्शन है, कोई पुराने किले विले में जरूर रहे हैं ये। प्रियंका कोठारी के साथ उनकी एक और फिल्म अज्ञात के प्रमोशन के दौरान इन्होंने उसे डेड डमीज के साथ खड़ा कर दिया। हो, बच्ची की हालत देखी होती, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंट नहीं, वैसी हालत रखी थी प्रियंका की। मगर रामू एकदम काम खड़े देखे जरा भाई, बंदी सी लगती है ना। यही नहीं, रामू ने तो नुक्कड़ और चौराहों पर भी डेड डमीज टांग दी। मॉर्निंग वॉक पे निकले लोग डर गए, और रामू पर फूटा गुस्सा उनकी फिल्म पर निकला, और फिल्म की तो लग गई। आजकल इन्हें मरिया सुसैराज में पता नहीं क्या दिख रहा है कि उनके गुणगान गाने लग गए हैं ये, और फिल्म भी बना रहे हैं नॉट अ लव स्टोरी। भाई रामू, लगता है आप इस फिल्म का भी कुछ ज्यादा ही ढिंडोरा पीट रहे हो। हमारी तरफ से आपका ऑल द बेस्ट, पर आपके पहले कारनामों को देखते हुए आप आ गए हैं टाई फिश काउंटडाउन में नंबर 9 पर। जबरदस्त। अगर बॉलीवुड में एक्टर्स ढूंढने निकलेंगे ना हम, तो बच्चे ही मिलेंगे जिनका शायद एक्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अरे ये छोटे छोटे बच्चे नहीं, बॉलीवुड के बच्चे। अरे यार, बॉलीवुड के सुपरस्टार्स के सपूत भाई, जिन्होंने ना कुछ किया ना धरा, बस चढ़ गए अपने पप्पा के कंधे पे रखकर बॉलीवुड की सीढ़ी। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोनम कपूर। क्यों भाई, जब पापा हो अनिल कपूर तो बेटी तो होगी मशहूर। सोनम जी ने बॉलीवुड में एंट्री मारी सावरिया के थ्रू, और ऑडियंस ने इस फिल्म की ऐसी मारी कि बस पूछो ना। फिर जाने कैसे
इन्हें मिली दिल्ली 6, जिसे देखकर तो फिल्म का डायरेक्टर भी सेटिस्फाइड न हुआ। तो ऑडियंस क्या खाक होती है। लेकिन बॉस, हाँ हुल्लड़ तो खूब मचाया गया सोनम की दोनों फिल्मों के दौरान, लेकिन निकला ये फिसड्डी बॉम्ब। फिर आई हेट लव स्टोरीज की बारी, जिसके साथ शायद करण जौहर का नाम जुड़ा था, इसलिए थोड़ी चल गई। वरना सोनम की एक्टिंग देखने के बाद लोगों का तो यही कहना था, आई हेट सोनम इन मूवीज। फिर पापा ने थामी अपनी बेटी की लगाम और पार्क कर दिया होम प्रोडक्शन के अंदर, और फिर निकला फुसली बॉम्ब आयशा नाम का। अब फिल्म के बारे में तो हर कोई जानता है भाई कि क्या फटे हाल थी ये फिल्म, लेकिन बाप बेटी ने प्रमोशन बहुत ही तगड़ा किया फिल्म का। हर किसी से बस झगड़ा किया, चाहे फिर वो सोनम की प्रोड्यूसर बहन का फिल्म का डायरेक्टर से हो, या फिर सोनम और उनके पापा का फिल्म के हीरो अभय देओल से हो। इसके अलावा प्रमोशन के नाम पे सोनम मैडम हर एक इवेंट पे तरह तरह के सो कॉल्ड फैशनेबल ड्रेसेस पहन के हाजिर हो जाती, और इस टाइप की हैपनिंग प्रमोशन के चक्कर में उनका नॉन हैपनिंग मैल फंक्शन तक हो गया। सोनम कपूर की ये फैशन परेड वाली मूवी भी उनकी बाकी मूवीज की तरह हो गई टाई टाई फेस। एट नंबर 8, 7 जबरदस्त। अब जिनकी टाई टाई फिस होने की बात हम करने जा रहे हैं, वो वैसे तो सदा ही टाई टाई फिस रहे हैं। जी हाँ, हम उस जोड़ी की बात कर रहे हैं जिनके हिस्से में ज्यादातर आती है तो सिर्फ फ्लॉप फिल्म्स, यानी कि अभी एंड ऐश। भाई अभी का तो एक्टिंग से शायद दूर दूर तक कोई लेना देना लगता नहीं है, और शायद ऐश के दिन बुरे चल रहे हैं, इसलिए तो इन्होंने ढिंडोरा पीट पीट के ढोल नगाड़े बजा बजा के साइन की थी मणिरत्नम के रावण। भाई लोगों, क्या साइन वाइन करने से पहले आप लोग ध्यान से पढ़ते नहीं है क्या है? भाई ऐसी टट्टू टाइप की फिल्म थी कि हम क्या बताएं। इसकी बुराई में तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन प्रमोशन ओह गला फाड़ फाड़ के किया, क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या नहीं किया। और अभिषेक ने तो सारी हदें पार कर दी ये कहते हुए कि उन्होंने फिल्म में एक डेंजरस स्टंट किया है, जो कि एक सफेद झूठ था। झूठ बोले कौवा काटे। वहाँ एक बॉडी डबल का इस्तेमाल हुआ था। ऐश्वर्या ने कहा हॉलीवुड में जाकर फिरंगी एक्शन में too many leeches crawling and all that जी, ये लोगों की ली भाई सिंपैथी यार। अभिषेक ने जाने क्या क्या कीचड़ में लीपापोती कर करके अजीब और गरीब बंदरों की तरह स्टेज पे जाकर कलाबाजियां खाई, और मणि सर उन्होंने हर जगह जाकर अपनी बत्ती सी दिखाई 440 वाट्स की। इनफैक्ट अभिषेक ने तो मुंबई में एक बस पे भी भ्रमण कर डाला। अच्छा हुआ फिल्म से पहले ही किया, अगर रिलीज वाले दिन फ्राइडे को भी करते ना तो ऐसे पत्थरबाजी होती कि लाल पीले हो जाते। अब जब फिल्म का ही अगाड़ा पिछाड़ा ना हो तो चलेगी क्या खाक? बस जी हो गई टाई टाई फेस, यानी कि अभी और ऐश की हो गई टाई टाई फेस। एट नंबर 7, 6 जबरदस्त। बुढ़ापे में जवानी कहें या फिर हम कहें जवानी में बुढ़ापा। जनाब बिग बी के बारे में कहें भी तो क्या कहें, हम इस बुढ़ापे में आकर भी वो लोगों को बोलते फिर रहे हैं कि पुटा होगा तेरा बाप। अब बिग बी ये बोल रहे हैं तो क्या पता कल रेखा जी और सर्कल बोलने लग जाएंगी। बुद्धि होगी तेरी माँ। ओ वाह जी वाह, क्या कॉम्बो होगा। खैर छोड़िए, जो तब ना हुआ अब क्या होगा। तो जी बच्चन साहब की लेटेस्ट फिल्म बुड्ढा होगा तेरा बाप की बात करें तो पहले तो जी ये टाइटल ही काफी ऑफेंसिव है, और कोई नहीं बिग बी की फिल्म का टाइटल है तो कोई उंगली कैसे उठा सकता है। चलो जी खैर, प्रमोशन तो देखिए फिल्म के पूरे 20-21 साल के लौंडों की तरह तैयार श्यार होकर हर जगह एकदम रैप शेक बनकर पहुंच जाते। चलिए ये तो कुछ नहीं, बिग बी ने तो हद ही कर दी यार प्रमोशन की। इस उम्र में क्रूजर बाइक पर चलकर, इनफैक्ट बाइक भी कांप रही थी कि कहीं डिसबैलेंस हो गई तो इन बूढ़ी हड्डियों को नहीं बचा पाएगी। बिग बी ने प्रमोशन तो खूब किया फिल्म का, इधर जा उधर जा, लेकिन जी मास को अपील नहीं कर पाई फिल्म। पैसे भले ही वसूल हो गए हो, लेकिन डेली बेली ने बुढ़ा की चटनी बना दी बॉक्स ऑफिस पे, और हो गई इसकी टाई टाई फेस। बिग बी यार नंबर 6, 5 जबरदस्त। और नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। और पहले तो बुलबुल नाचा करती थी, लेकिन आजकल तो चिल्बर पांडे नाचते हैं और पैसा कमाते हैं। हाँ भैया, बॉलीवुड के मैक्सिमम लोग आजकल एक्टिंग से कम नाच से ज्यादा पैसा कमा रहे। उनमें टॉप कैटेगरी में आते हैं डिगो, यस डिगो रोशन मैन, ऋतिक। इनके बारे में तो हम आपको जितना बताएं कम है। फिलहाल के लिए आपको याद होगा इनकी फिल्म खाइट्स। अरे यार नहीं, आप अपना रिमोट उठाकर गुस्से में टीवी की ओर
मत फेंकना, ओके? नुकसान आपका ही होगा, प्लीज। तुझे याद है ऋतिक और उनके पापा जी ने क्या क्या वादे किए थे काइट्स के टाइम पे कि ये एक ऑस्कर विनिंग मूवी होगी, द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ हिज। ऐसी प्रमोशन करते हैं ना कि कोई बहरा भी सुन ले, ऐसा ढोल नगाड़े बजाते हैं फिल्म से पहले जैसे मानो कि इस फिल्म के आगे तो बॉलीवुड का कोई बंदा सोच नहीं सकता। और बाद में क्या होता है भाई, टाई टाई फिस। और तो और जब इनके ये स्ट्रेटेजिक फैसले भी काम नहीं आते तो कहानी में नया ट्विस्ट डाल देते हैं, हीरो हीरोइन के अफेयर का तड़का लगा देते हैं, अफवाहों की चिंगारी और जला देते हैं रूमर्स की आग कि अगर फिल्म की स्टोरी के लिए कोई नहीं आया तो ये अफेयर के चलते तो आएगा ही ना। ठीक इसी तरह उन्होंने अपनी नेक्स्ट फिल्म गुजारिश की भी प्रमोशन खूब करने की कोशिश की। मजिशियन के ड्रेस में फोटोज खिंचवाए, अब्राकडाब्रा, फिजिकली चैलेंज बच्चों के साथ काफी टाइम स्पेंड किया, म्यूजिक शो से लंदन की एक आर्ट गैलरी तक भी पहुंच गए। लेकिन भैया जब फिल्म की पहले से ही बजी हो तो ऑडियंस क्या खाक ताली बजाएगी? तो ऋतिक भैया की टाटा फेस नंबर 5 4। जबरदस्त। अब जिन शख्स की प्रमोशन पे डिमोशन होने की वजह से टाइप फिस हुई है वो अकेले जिम्मेदार नहीं है इस कांड के। उन्हें अकेले नहीं बल्कि दुकेले 30 बार मार खानी चाहिए। Yeah, ladies and gentlemen, we are talking about none other than Akshay, the Anadi Kumar, and Farah, the Mrs. Kundar Khan. नहीं जी, नहीं हंसना नहीं। इस नाम की भी बड़ी वैल्यू थी फिल्म में। सबसे बड़ा पिटवाने में हाथ तो इनका ही था कि जो इन्होंने ऐसी फालतू पिक्चर लिखी। खैर छोड़ो, पर प्रमोशन देखो, कभी दरिया किनारे स्टेज बनाकर नाचा गया और तो और उस पे फारा को भी चढ़ा दिया। शुक्र है कि सब सही सलामत स्टेज से नीचे आ गए, वरना जाने क्या होता रहा हमारे। अब दरिया किनारे शीला नाचेगी तो पब्लिक तो बावरी होगी ना। या ये सही था। और तो और बॉस, इन्होंने अपनी फिल्म का म्यूजिक चलती ट्रेन में लॉन्च किया। अब भला कोई पूछे कि चलती ट्रेन में क्यों लॉन्च किया तो फारा मैडम जवाब नहीं दे पाएंगी। शायद वो डरती थी कि कहीं प्रमोशन के दौरान मीडिया वालों को फिल्म की स्टोरी पता चल गई या फिर शीला के अलावा उन्होंने कोई और सॉन्ग सुन लिया तो वो इवेंट को बीच में अधूरा छोड़कर ही भाग जाएंगे। और चलती ट्रेन में प्रमोशन होगा तो ना चाहते हुए भी सबको ये प्रमोशन अटेंड करना ही पड़ेगा। सॉलिड आइडिया मैडम, वाह भाई। फिल्म प्रमोशन क्या क्या न करवाए, खाना वाना बनाने भी पहुंच गए ये लोग तो। भले ही घर में कभी किचन का दरवाजा ना देखा हो कटरीना मैडम ने, लेकिन टीवी पे तो बस खाना भी बना डाला। इतने सारे पापड़ बेलने के बाद भी फिल्म की हो गई टाई फेस। बस अक्की भैया फिल्म में अपनी जान लगाए ना लगाए, प्रमोशन में जरूर लगाते हैं। याद नहीं कमबख्त इश्क के टाइम वो स्टंट्स, फिल्म की ऐसी रगड़ा पैटिस हुई कि भाई पूछो मत। सोफना फारा एंड अक्षय की 30 मार खान वाली टाई फेस है नंबर 4 पर। 3। जबरदस्त। Never underestimate 3 things in your life. I, me and myself. यही कहा था ना आपने सल्लू मियां? क्यों? सही कहा ना हमने। लेकिन अब आप ही बताइए कि अगर आप ऐसे कर्म करेंगे तो कैसे चलेगा? जी हाँ, वीर जैसे। जी जनाब, आपको क्या लगा कि वांटेड आपकी हिट हो गई तो आप जनता के ऊपर कोई भी सड़ेला माल फेंकेंगे और जनता खुश हो जाएगी? नहीं जी, ऐसा सिर्फ सपनों में होता होगा। हमारी जनता बहुत समझदार है। वांटेड की सक्सेस के बाद आपने बनाई मैं और मिसेस खन्ना। भाई उसमें मैं कौन था ये तो पता नहीं, लेकिन मिसेस खन्ना का कैरेक्टर इमेजिनेशन से परे था। फिर आपकी चापी गई लंदन ड्रीम्स। भैया उसकी प्रमोशन में आपने फिल्म की टिकट्स तक बेची, लेकिन फिल्म फिर भी टाई फिस हो गई। फिर जाने कहां से आपके अंदर सोया राइटर जाग उठा। जी हाँ, we're talking about वीर, जिसकी स्क्रिप्ट सलमान भाई 20 साल पहले ही लिख चुके थे, लेकिन शायद डरते थे किसी को बताने से। ओ गॉड, सलमान और डर, छेदी सिंह में छेद करने वाले को डर क्या कहते हैं? मगर सॉलिड आइडिया था प्रमोशन का। और तो और सोने पे सुहागा फिल्म के प्रमोशन से पहले मीडिया में शोर मचा दिया गया कि द लीड एक्ट्रेस इज अ कैटरीना लुक लाइक। भाई वाह, इतना ही नहीं, आप जॉकी बनकर हॉर्स राइडिंग भी कराए। स्ट्रेटेजी हो तो ऐसी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है भला? इस पिक्चर ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पे आने से पहले खुद खुशी कर ली थी। अब फिल्म ही सड़ी हुई हो तो प्रमोशन टैक्टिक्स कुछ भी हो, फिल्म की टाइटा फिस तो होगी ना बॉस। इसलिए सलमान विद हिज फिसड्डी वीर एट नंबर 3। 2। जबरदस्त। फिल्मी कीड़ा जब काट जाता है ना तब 2 बातें होती हैं, या तो इंसान एक्टर बन जाता है, बढ़िया एक्टिंग करने लग पड़ता है, या फिर इंसान फिल्मों पे फिल्में पीटता रहता है और एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं होता। अब आप किस कैटेगरी में आती है मैडम?
चोपड़ा जी। आपको क्या लगता है कि ऑडियंस लल्लू है? आप जो भी फिल्म में दिखेंगी ऑडियंस उसकी टिकट लपक के झपट लेगी? नहीं जी नहीं। वो क्या फिल्म की थी आपने? कौन सी फिल्म? ओ यार, जिसका टाइटल भी कंफ्यूज था। 7 खून माफ। इसमें 7वां खून आखिर था किसका? टेल मी प्लीज मैडम। कहीं विशाल का तो नहीं था फिल्म के बाद? भाई उसकी प्रमोशन तो बेसिकली सिर्फ रूमर्स पे ही की आपने। कभी ये अफवाह उड़ाई गई, कभी वो अफवाह उड़ाई गई, कभी कहा गया कि प्रियंका वाज नॉट कंफर्टेबल डूइंग हॉट सीन्स, तो कभी कहा गया कि जेरार्ड बटलर इस फिल्म में होंगे प्रियंका के ऑपोजिट। ये मुंह और मसूर की दाल। इस सब में सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल प्रमोशन हुई अनु कपूर के थ्रू, जिन्होंने कहा कि प्रियंका ने सबके साथ सीन्स किए पर मेरे साथ नहीं। बहुत नाइंसाफी है ठाकर। अनु जी, अपनी हालत देखिए फिर हालात बनाइए। अब हालात बनाने के लिए हालत भी तो होनी चाहिए। लेकिन शायद इस कंट्रोवर्सी के कितने और शिकार हुए ये तो सिनेमा हॉल वाले ही बता सकते हैं। जब फिल्म में कुछ हो ही ना खूनों के अलावा तो फिल्म क्या खाक चलेगी? टाइट फिस ही तो होगी। और याद नहीं आपको आपका व्हाट्स योर राशि मेनिया? आंटी जी, क्या कहकर आपने प्रमोट किया था कि इसमें राशियों का असली मतलब, यानी इसमें 12 प्रियंकाओं का मिश्रण है। बस एक तो बर्दाश्त होती नहीं, 12 कहां से होंगी? ऐसे एक्सपेरिमेंट से स्क्रीन पर ब्लास्ट होना तो बनता ही था ना। और फिर सबसे ऑफुल प्रमोशन विद अ टेडी। हाँ यार, 2050 का टेडी भी शर्म से पानी पानी हो गया होगा फिल्म देखकर। हाथ में टेडी, ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म को प्रमोट करने नहीं बल्कि किसी बच्चों के टॉयज की शॉप खोलने आए हैं मम्मी पापा। मतलब प्रियंका एंड हुर्रमन। प्रियंका की टाई फेस एट नंबर 2। 10 हॉट पोस्टर से लोगों को बहकाने वाले महेश भट्ट। 9 बॉलीवुड के गगा जादूगर के कारनामे राम गोपाल वर्मा। 8 सोनम की टाई फिस विद आयशा। 7 रावण के अभियाश, जिन्होंने ऑडियंस के जेबों में लगा दी आग। 6 बुढ़ापे में जवानी फिर भी टाई फिस हुए बिग बी जानी। 5 नाच के गुजारिश करने वाले ऋतिक रोशन। 4 30 बार मार खा के हुई फारा और अक्षय की टाई फिस। 3 20 साल बाद जागे हुए राइटर की वीरता हुई फिस। 2 प्रियंका के साथ खून और 12 राशियां। 1 जबरदस्त। मुन्नी क्या बदनाम हुई, हर हीरोइन को बदनामी से प्यार सा हो गया। और शीला क्या जवान हुई, हर हरी गहरी को जवानी का जोश आ गया। महिलाओं तनिक ठहरियो, अगर हर कोई शीला और मुन्नी बनेगी तो आपकी स्वयं की आइडेंटिटी क्या तेल लेने जाएगी? चलिए कोई नहीं, इट्स योर विश। अब हम जिनकी टाई फिस की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि है ओम शांति ओम की शांति प्रिया जी। इनके लिंकअप्स देखकर कतई नहीं लगता कि इन्हें शांति प्रिय है। जी इनकी आई थी एक रीसेंट फिल्म दम मारो दम। ना ये इनकी फिल्म थोड़ी ना थी, ये तो इसमें एक आइटम गर्ल बनी थी। नाव देखा ना ताव, बस मार दिया आइटम सॉन्ग के समुद्र में छलांग। बस लगभग यही था फिल्म के प्रमोशन का गेम। एक आइटम सॉन्ग, वो भी पुराने गाने पे। पर दीपिका ने क्या बोला था गाना शूट होने से पहले कि ये शीला और मुन्नी से भी हॉट सॉन्ग होगा। भाई ये तो शीला और मुन्नी की चवन्नी के बराबर भी नहीं निकला। और शोर कितना मचाया था कि ये बहुत धमाकेदार गाना होगा। इनफैक्ट दीपिका ने बोला कि जहाँ कुछ आड़े टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वहाँ वो लिप सिंक नहीं देंगी, वहाँ उनकी बैक दिखाई देगी। मैडम जी पूरा गाना ही उल जलूल था तो आप कहाँ लिप सिंक देती, कहाँ छोड़ती? बस एक लाइन तो सुननी बनती है। क्या गाया आपने? अर्ज फरमाया हुजूर, ऊंचे से ऊंचा बंदा पार्टी पे बैठा नंगा। ओ आवा सेम पप्पी सेम। ट्रू है जी, बिल्कुल ट्रू। लेकिन ये भी एकदम ट्रू है कि फिल्म चली हो या ना चली हो, लेकिन आपके गाने वी मीन सो कॉल्ड आइटम सॉन्ग की इतनी सॉलिड प्रमोशन के बाद भी हो गई टाई फेस। तो दीपिका का फ्यूज्ड आइटम है नंबर 1। तो बॉलीवुड वालों कान खोल कर सुन लो, भाई जनता सिर्फ मांगती है एक अच्छी स्टोरी विद गुड परफॉर्मेंस, नथिंग एल्स। तो जी हम चलते, अगले हफ्ते फिर लौटेंगे। टिल देन कीप वाचिंग Zoom, India's number 1 Bollywood channel. जबरदस्त।